Hello, friends. Good evening to all of you. Welcome to Target JK Exams. Today we are going to discuss the 90 days challenge. हम इसमें बात करेंगे टारगेट जेके एएस 2023 का जो एग्जाम होने वाला है 90 डेज अप्रोक्सीमेटली उसके लिए है और उसका ये हम एक चैलेंज लेके चल रहे हैं कि हर दिन आपको 10 मिनट यूट्यूब पे देने हैं, यूट्यूब पे देने ही देने हैं, ठीक है। 10 मिनट आपको हर शाम को वीडियो मिल जाएगी। 90 डेज का चैलेंज रहेगा, मतलब हो गया 90s के अराउंड टॉपिक हम कवर करेंगे विद डिफरेंट डायमेंशन, इन्वायरमेंट के भी, साइंस टेक के भी और पॉलिटी के भी। आज डे फर्स्ट है तो डे फर्स्ट में हम बेसिक अगर बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट मींस ऑल द फिजिकल सराउंडिंग्स। अब मैं वो बेसिक डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि भाई वो क्या हुआ, सब आपने पढ़ रखी है। इकोसिस्टम में सेम जो है, इकोसिस्टम में अगर देखें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आ गए, ठीक है। आज हम इन्वायरमेंट का लेक्चर ले रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। और ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक में अंतर क्या है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्लियरली आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं। सेम कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, सेम। और दूसरी बात हमने एक काम करना है वो है टर्म्स। ये टर्म्स किसने दी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी, एनवायरनमेंट किसने दी, इकोलॉजी किसने दी, ठीक है। ये काम करना आपने। दूसरा है अब बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो मेन टॉपिक रहता है, बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी मतलब all life forms on earth। एक काम करना आपने, एक कॉपी लेनी है, ठीक है। रफ रफ कॉपी लो या फिर कोई भी कॉपी लो जिसमें आप लिख लीजिए 90 डेज चैलेंज, जिसमें आपने डेली के 10 मिनट्स लेक्चर होंगे उसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पे ही आपने लिखना है इसको। बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो क्वाइन की है वाल्टर जी रोसन ने, ठीक है। टर्म को क्वाइन किया है, टर्म दी है एडवर्ड एडवर्ड विल्सन ने। एज पर द एनसीईआरटी एडवर्ड एडवर्ड विल्सन ने टर्म को दिया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा अगर हम देखें कि बायोडाइवर्सिटी जब भी आता है तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, उसकी कुछ मेथड्स हैं, इन सितु और एक्स सितु मेथड। वो दोनों आपको पता होना चाहिए, उसकी एग्जांपल भी पता होना चाहिए। एक्स सितु और इन सितु की सारी एग्जांपल पता होनी चाहिए आपको बायोडाइवर्सिटी की। ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इंडिया की जो है वो 8% है। कितनी है? 8% है। वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड 8% जो है ये इंडिया में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। टर्म किसने दी वो पता चल गया आपको। इसके अलावा आपको बायोडाइवर्सिटी में एक तो इन सितु मेथड और एक्स सितु मेथड का पता होना चाहिए आपको, एग्जैक्टली, राइट। और अब हम आज डिस्कस कर लेते हैं जो जो स्पीसीज न्यूज में है, जो भी स्पीसीज न्यूज में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चीता न्यूज में है, तो हम चीता सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज का मेन पॉइंट, चीता को रीइंट्रोड्यूस किया है, क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट डे, इंपॉर्टेंट डेज इन एनवायरनमेंट बन जाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। इंटरनेशनल मैनग्रोव डे 26 ऑफ जुलाई। वेटलैंड जो है 2 ऑफ फरवरी, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन जो है, कोई क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो वो है रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द वेटलैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन के अंडर ही 75 रामसर साइट्स है आपकी इंडिया में। वो हम आने वाले टाइम में 75 डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यूएनईपी 2022 में चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है अवार्ड मिला है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अवार्ड ये इंडिया से है, इंडिया से ही इनको अवार्ड मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज में है, तो वो आपको पता होना चाहिए न्यूज में क्यों है। ये चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द लद्दाख हैंडले, तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो हमारे पास हैंडले लद्दाख में बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम चीता की रीइंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको, जो करंट के लेके भी है और कुछ उसका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह वो भी हम देख लेते हैं, राइट। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे चीता लेते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड।
चलिए देखिए, चीता जो है इंडिया में रीइंट्रोड्यूस हुआ है, ये आप सबको आपको पता है। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो चीता है अफ्रीकन चीता है और एशियाटिक चीता जो है इंडिया में जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 से। पहली इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए। अब सर्वाइविंग जो है टुडे ओनली इन ईरान, तो ओनली है लिखा हुआ, तो इंपॉर्टेंट है कि एशियाटिक चीता जो है वो कहाँ कहाँ है। इंडिया में खत्म हो चुके हैं बट सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं ईरान में। फर्स्ट पॉइंट ये। अभी हम जो चीता ला रहे हैं वो अफ्रीकन कंट्री से ला रहे हैं। जैसे हमने लाया नेमीबिया, नेमीबिया से लाया हमने 8, ये लिखा है यहाँ पे 5 मेल और 3 फीमेल अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया रीइंट्रोड्यूस इन द कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो टोटल कितने हुए? 8 हुए। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर। तो इंपॉर्टेंट है कि इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर अगर हम आईयूसीएन स्टेटस देखें, आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन चीता जो है उनका वल्नरेबल है। तो यहाँ पे अगर एसिटिक चीता देखे तो उसका क्रिटिकल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरा, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वहां से एशिया के कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट। दूसरा ये कि इंडिया में कब खत्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर है। यहाँ पे है अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, वल्नरेबल है। अब अफ्रीकन चीता की बात करें तो कुछ पॉइंट आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड लैंड मैमल है, चीता को बोला जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिगर इन साइज एज कंपेयर टू एशियन चीता। तो इंपॉर्टेंट है कि जो अफ्रीकन चीता है उनका साइज जो है वो एज कंपेयर टू एशियन चीता है उसके कंपेरिजन में उनका साइज बड़ा है। जेस्टेशन पीरियड जो है वो 93 डेज का है। तो ये इंपॉर्टेंट है जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि कुछ यूपीएससी की पीवाईक्यू अगर देखेंगे आप तो एलिफेंट रिजर्व में एलिफेंट के रिलेटेड जब क्वेश्चन आया था वहां पे जेस्टेशन पीरियड पूछा था। तो यह इंपॉर्टेंट है कि 93 डेज आपको एग्जैक्टली पता हो। चीता के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कहां से लाया। एक तो हमने 8 हमने नामीबिया से लाए हैं, 12 अपने साउथ अफ्रीका से लाए हैं। ये दोनों जो कंट्री हैं ये कहां पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हमने ऐसे किया है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो ट्रांसलोकेट किया है कार्निवोर्स को वहां से यहाँ लाया जा रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, ठीक है। अफ्रीकन चीता जो है उसका साइज बिगर होता है एज कंपेयर टू एशियन चीता, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में आपको आईयूसीएन स्टेटस जो है दोनों का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो जो चीता लाए हैं उनके नाम क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो 12 चीता चलो ये लाए हम साउथ अफ्रीका से, बट इनके नाम क्या है। जो ये 8 लाए थे स्टार्टिंग में, ये इनके नाम क्या है, क्योंकि ये सीडीएस में यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जेके पीएससी के लिए भी आप उनके थोड़े से नाम देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए। 8 नेम जो है चीता जो हमें नामीबिया से लाए हैं, ठीक है। तो मेल चीता जो है उनका नाम है फ्रेडी एल्टन ओबन, ठीक है। फ्रेडी एल्टन ओबन जो है ये मेल चीता का नाम है। फीमेल चीता का नाम है सियाया आशा तबिलसी साहा सवाना। तो ये क्या है, ये 8 चीता जो लाए थे कहां से, नामीबिया से। उनका जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीडीएस 2023 यूपीएससी ने पूछा है। तो आपको एक काम और भी करना है, यूपीएससी सीडीएस 2023 का पेपर उठा के देखना है। उसमें से इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, साइंस को छोड़ के। क्योंकि साइंस जो सीडीएस में आती है वो बेसिक साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो जेके पीएससी नहीं पूछते, वहां वो साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब पढ़ लें। इसके साथ में ही यूपीएससी का एक सीएपीएफ का पेपर होता है। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। तो इन चारों के आपने एक काम करना है, डाउनलोड करनी है पीडीएफ, यूपीएससी सीएपीएफ की भी, सीडीएस की भी, और यूपीएससी सीएसई की भी। ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है 21
22 और 23 की, और इनको पढ़ना है। जो जो मेजरली जो चीजें पूछी जाती हैं CAPF में, वही आता है CDS में, वही CDS का CSC में आता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मोर और लेस ये है कि जब पैटर्न ही JKPSC का कंपेयर विद UPSC है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको ये तीनों पेपर पढ़ने ही पढ़ने हैं 2023 के, क्योंकि JKPSC एग्जाम बाद में होगा। CDS ऑलरेडी हो चुका है, CAPF का भी होने वाला है, और CSC का भी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन UPSC का भी होने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको लाइटली नहीं लेना है। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये पेपर देखेंगे, ओल्ड पेपर UPSC के, यही CDS, CAPF और CSC के, आप पाएंगे कि JKPSC में हर साल क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो एक बार आप पेपर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ब्रॉडली थीम वही है जो पूछे गए। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लाइन जो है, इनका स्टेटस क्या है? इनका है इंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN स्टेटस। IUCN जो स्टेटस है वो रेड डेटा बुक जो है, बुक रिलीज करते हैं। ठीक है, IUCN। क्वेश्चन ये आ सकता है, आ नहीं सकता है, आएगा ही नहीं। रेड डेटा बुक कौन रिलीज करता है? वो करता है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हर साल जो है ये रेड डेटा बुक रिलीज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अब इस बार उन्होंने ब्लू डेटा बुक भी की है, ब्लू डेटा बुक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू डेटा बुक क्या मतलब हुआ? रेड डेटा बुक हो गया जो स्पीसीज जो है एंडेमिक है, और ये एंडेमिक किस किस के लिए आता है? एंडेमिक स्पीसीज, सॉरी, इंडेंजर स्पीसीज। एंडेमिक नहीं, एंडेमिक तो हो गया पर्टिकुलर प्लेस में कोई स्पीसी अगर पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है, IUCN का जो रेड डेटा बुक होती है, उसमें रेड डेटा बुक होती है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें होता है इंडेंजर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हो सकता है कि हमें, क्योंकि मोस्टली हम पढ़ते एनिमल्स है, तो प्लांट्स अगर सडनली आ गया कि प्लांट्स भी है, तो इंडेंजर दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स, ये डेटा रिलीज करता है कौन? IUCN। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो एशियाटिक लाइन जो है, ये हमारे पास सर्वाइविंग है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइविंग टुडे ओनली इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने चीता की बात करी, चीता एशियाटिक जो चीता है वो सिर्फ ईरान में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जिसको बोलते हैं ना कि ओनली ओनली वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होंगी। तो इसमें एग्जैक्टली वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली आई मीन टू से दैट कि डेटा पता होना चाहिए आपको कि ओनली सर्वाइविंग इन इंडिया। ठीक है, इट्स रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू गिर नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग पन्या मिथालिया गिरनार सेंचुरीज। तो ये सारे कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपको बताना चाहिए कि लाइन की जो पॉपुलेशन है, मोस्टली जो सर्वाइविंग है एशियाटिक लाइन, दैट इज लोकेटेड इन इंडिया, और वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गुजरात में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये एक एक्चुअल में क्या है कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल पार्क में करें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया करें। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको वो चीजें पता हो। इस तरह से अगर हम देखें लाइन का, हम बाद में देखेंगे, कुछ और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। दो कंसेप्ट आपके पास मिल गए। ठीक है, अब इसके साथ ही हम देखते हैं टाइगर। टाइगर का सेंसिस आया, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए, आज के लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। टाइगर सेंसिस 2022 का आया है, वो हम अलग से आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2018 में, ये इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2022 में। ठीक है, 2018 में जो था वो फोर्थ सेंसिस था। कितना था? फोर्थ सेंसिस था। अब ये था फिफ्थ सेंसिस। अब ये था 967। अभी यहाँ पे 200 ही बढ़े। मेन बात है, अगर आपको भूल रहा है कि भाई कितने बढ़े हैं, तो पुरानी वैल्यू जो फोर्थ सेंसिस में आया था, टाइगर का सेंसिस, फोर्थ सेंसिस 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें थे 2967। 200 बढ़ा दो तो मतलब कितना हुआ? 3167। तो ये जो वैल्यू है, ये है टाइगर सेंसिस की आज की डेट में, 2023
2022 का जो डेटा है 9th ऑफ अप्रैल 2023 में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ में जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बांदीपुर गए थे और मैसूरू मैसूरू में इन्होंने इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर का है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जस्ट वेट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये न्यूज में है। इसको दूसरे शब्दों में अगर बोले तो जस्ट 1 सेकेंड, IBCA अलायंस। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी ग्लोबल अलायंस बनाई है। 2000 अप्रैल 2023 की न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी स्पीसीज में रखी गई है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी, 7। तो ये इंपॉर्टेंट है 7। ठीक है, कौन कौन सी है ये आपको बताना चाहिए। एक आ गया टाइगर, दूसरा आ गया हमारे पास चीता, फिर आगे आपके पास है जैगवार, लेपर्ड, लाइन, PUMA, और स्नो लेपर्ड। ये 7 जो है, ये 7 स्पीसीज जो है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, ये इंडिया ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जब ये प्रपोज किया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया है प्रपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्लोबल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कितने के लिए किया है, वो 7 के लिए किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब उन्होंने विजिट किया था मसूरी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज पता हो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये कर्नाटका गए थे, इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में। तो इसके अलावा एक और चीज भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये न्यूज में है बांदीपुर नेशनल पार्क की, वहां पे जाके उन्होंने ये जो जैसे 50 ईयर्स ऑफ टाइगर्स, 50 ईयर्स ऑफ टाइगर्स हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेशन आपने मार्क करनी है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस स्टेट में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की है, तो ये किया है कर्नाटका में। और ये 6 स्पीसीज के नाम पता होना चाहिए, स्पीसीज के नाम पता होना चाहिए, टाइगर, लाइन्स, लेपर्ड्स, चीता, जैगवार और स्नो लेपर्ड्स। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पूरा, और 7 के 7 स्पीसीज के नाम भी पता होना चाहिए आपको, राइट। चलिए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है टाइगर सेंसिस में, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो है स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस देखें अगर हम, IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है। वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में जो है टाइगर जो है, इंडिया में कितने पाए जाते हैं, 80% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, 80% एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, और कभी कभी ये भी दिया जाता है, जैसे इन्होंने लिखा कि इंडिया इज होम टू 80% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इज होम टू अबाउ अबाउ 70% पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना। तो किसी तरीके से भी है, बट अराउंड वैल्यू जो है वो 80% है। अगर स्टेट वाइज देखें, स्टेट वाइज ये डेटा जो है, अगर स्टेट वाइज देखें 2018 का, तो उसमें क्या दिया है कि MP में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में। ठीक है, अब इस बार स्टेट वाइज का शायद से दिया नहीं है, तो अगर होगा तो हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे।
बट फिलहाल के लिए आपने याद करना है कि सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में। पॉपुलेशन अगर देखिए टाइगर रिजर्व की, सबसे ज्यादा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट इज लोकेटेड इन, ये भी आपने लिखना है कहां कहां पे लोकेटेड है। जिम कॉर्बेट लोकेटेड इन उत्तराखंड। नागरहोल और बांडीपुर, नागरहोल और बांडीपुर नेशनल पार्क कहां, ये आपका होमवर्क के कमेंट बॉक्स में बताना आपने। नागरहोल और बांडीपुर नेशनल पार्क कहां पे है, साथ में टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है, दोनों आपने बताना है। नागरहोल, नागरहोल बांडीपुर, इंपॉर्टेंट है। बांडीपुर कश्मीर वाला बांडीपुर नहीं, साउथ में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइगर विद द हाईएस्ट टाइगर डायनेस्टी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइगर की हाईएस्ट डायनेस्टी जो है वो कहां पे है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वो इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हाईएस्ट डायनेस्टी है। इस तरह से अगर देखिए टाइगर्स, क्या जम्मू कश्मीर में टाइगर्स रिजर्व है, जे एंड के में, तो जे एंड के में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, नो, जीरो। टोटल टाइगर रिजर्व देखें तो इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, 53, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो है टाइगर, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो 80% याद रखना कि 80% ग्लोबल टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में है। दूसरी बात आपने याद रखना है कि भाई टाइगर जो पाए जाते हैं वो 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं, वो 13 रेंज कंट्री, 13 टाइगर रेंज कंट्री, जैसे इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया। और रिलेटेड टर्म जैसे एम स्ट्रिप्स इज रिलेटेड टू, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एम स्ट्रिप्स इज रिलेटेड टू, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, एम स्ट्राइप्स या स्ट्रिप्स इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द टाइगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एम स्ट्रिप किसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो फिगर आपको ये पता चलेगी 80% पॉपुलेशन इंडिया में। रिसेंटली जैसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इनको मिला है अवार्ड, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। न्यू टाइगर रिजर्व जो है वो रामगढ़ विश्वधारी राजस्थान, और रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में, तो ये न्यू वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास 53 है। जैसे सत्यमंगल टाइगर रिजर्व की बात करें तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है, इनको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल T/2 अवार्ड इन 2022 में फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010। तो या इंपॉर्टेंट है। सेंट पेटरबर्ग्स, पेटरबर्ग्स में एक, सेंट पेटरबर्ग्स में एक सेंट पेटरबर्ग्स, राइट, इसमें बोला गया था एक कि हम पॉपुलेशन जो है टाइगर की, जितनी भी 13 रेंज कंट्री हैं, इन्होंने बोला कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, डबल करेंगे, डबल करेंगे, कब तक, 2022 तक, ये बोला उन्होंने। लेकिन इंडिया ने 2022 तक, एग्जैक्ट वैल्यू 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सब कंट्री ने मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे क्या था, और इसी में जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है इंटरनेशनल T/2, मतलब हो गया कि टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है 2022 तक। तो अभी जो टाइगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या मिला है, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में, इसको मिला है 2010 में। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किस किस को मिला है। एक पीलीभीत, आपको पता होना चाहिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पे है, वो लोकेटेड कहां है, यूपी में। इस तरह सत्यमंगल टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। With this, the lecture is going to end. Next, we will start in the next lecture. Thank you so much.